लोकसभा में जम्मू और कश्मीर के आप लोगों ने सब सुनी होगी, कदाच न सुनी होगी, लेकिन अमित शाह बोले कि हम किसी तरह हम जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए हम हमारी जान दे देंगे। अमित शाह का वो धर्म है, गृह प्रधान है, वो अपनी जान दे देंगे इसी तरह। ऐसा ऐसा आज तक किसी ने लोकसभा में बोला नहीं कि हम अपना जान दे देंगे। तो उसकी कर्तव्य निष्ठा वहाँ एकदम सक्सेसफुल होती है। उसका परीक्षण किया जाता है कि कैसे वो काम करते हैं। और हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है। वे अपने दूसरे को यानी कि जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से शास्त्र विहित कर्तव्य के नियमों का पालन करते हुए एक सरकार काम कर रही है। अगली सरकारों ने नहीं किया है, वो भी हमने देखा और हमको पता चलता है। तो अपना धर्म स्वधर्म जो है, स्वधर्म अपिचावेक्ष, अपना को अपना धर्म देखना है। और वो धर्म का पालन करने में कोई कंपन लाने की जरूरत नहीं है। विकम्पिन तुम न अर्हसि, तो कंपन नहीं लाने का जो है, उससे उसके हिल जाने की जरूरत नहीं है। मारना है तो मारना ही पड़ेगा, उसमें कोई एक दो या नहीं है। खलास, मारो, पति, शूट आउट, शूट, ऐसी ही बात है। धर्म के बारे में अन्य भी सब व्याख्या है। धर्म एक सर्वश्रेष्ठ तत्व है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये भी एक धर्म है। अपने को जो प्रतिकूल हो ऐसा आचरण दूसरे के लिए ना करो। ये सब धर्मों की बात है। अब ये अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हमारे के लिए, क्योंकि अर्जुन की बात गई। अर्जुन के लिए तो मात्र क्षात्र धर्म की बात करी थी। हमारा क्षात्र धर्म नहीं, हमारा हम जो यहाँ सुन रहे हैं सबका धर्म अलग है। फक्त समझना इतना ही है, हमारे को हमारा धर्म निभाना है। हम हमारे धर्म से च्युत है, हमारे धर्म से धर्म से अलग हुए तो उसका परिणाम हमको भुगतना ही पड़ेगा है। और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध में हिंसा सर्वोपरि है। और धर्म से धर्म्याधि युद्ध श्रेयो, धर्म युद्ध से अधिक कल्याणकारी साधन क्षत्रिय के लिए अन्य कोई नहीं है। धर्म और अधर्म का निर्णय कई अर्जुन और दुर्योधन को नहीं करना है। धर्म ने अधर्म का निर्णय तो हमने शास्त्रों ने करके दिया है, और उस हिसाब हमको चलना है। हमने जो लगा वो धर्म नहीं है, हमने जो लगा वो अधर्म भी नहीं है। धर्म ने अधर्म की व्याख्या तो शास्त्र में बताई हुई है और शास्त्रोक्त होनी चाहिए। उसके अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए, हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए। धर्म्याधि युद्धात, युद्ध के लिए भी धर्म है, उसी का पालन करना, उसी को धर्म्य कहते हैं। धर्म लिखा है ना, धर्म्यादि यानी धर्म का पालन धर्म्य है। शास्त्रविद युद्ध के नियमों का पालन को धर्म किया जाता है। लेकिन आजकल तो सब नियमों को सबने ऊपर रख दिए हैं। रात्रि में घुसनखोरी चलती है, गोलीबारी चलती है, युद्ध चलता है।
24 कलाक युद्ध चालू है। धर्मों का युद्ध के नियमों का तो पूर्ण सत्यानाश हो गया है। पहले युद्ध का नियम था कि सूर्योदय से युद्ध सर कर सकते हो, सूर्यास्त तक तुम कर सकते, सूर्यास्त के बाद न कोई युद्ध होना न कुछ होना। पांडव और कौरव सूर्यास्त के बाद एक दूसरे के टेंट में जा सकते थे, दो शत्रु आपस में मिलके बात कर सकते थे, वहां तक था। लेकिन आज कोई जा सकते, आज कोई आज भी जाते हैं, लेकिन निष्कर्ष आज हम देखते हैं कि चीन और हमारे अफसरों मिलते हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं आता है। वो चलता है, बातें सीधे चलती रहती है, लेकिन समय का कोई औचित्य नहीं रहा है। युद्धात श्रेयो, यहाँ भी श्रेय और प्रिय की बात आ गई। कठोपनिषद में श्रेय और प्रिय का वर्णन अच्छी तरह से किया है। श्रेय क्या है और प्रिय क्या है। जो आपको प्रिय लगता है उस काम वो कर्म आपको हर समय सुख देने वाला नहीं है। उस सुख का क्षण मात्र, थोड़ा समय के लिए, 2-4 दिन के लिए, 2 महीनों के लिए रहेगा, लेकिन अंत में तो वो क्षणिक सुख ही कहा जाएगा। तो धर्म का निर्णय तुमको प्रिय है कि नहीं, इसके हिसाब से करना नहीं करना है। अगर प्रिय के हिसाब से धर्म का निर्णय किया जाए तो वहां क्या समझना, ये युद्ध नहीं है, ये लूटफाट है। हाँ? उसको युद्ध नहीं बोला जाएगा, वो युद्ध नहीं है। हाँ? हम गए, उसको कोई ये नहीं है, हमको जो पसंद आया उसको लूट लिया, वो लूटफाट बोले। लेकिन अपने लिए प्रेय न होने पर भी समाज के लिए जो श्रेय हो वही धर्मानुकूल युद्ध है। इस तरह प्रेय और श्रेय का युद्ध के बारे में भी विवेक हमने भगवान ने यहाँ बताया। आगे का श्लोक हम थोड़ा देखेंगे, 32वां श्लोक देखेंगे। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अरे ऐसा धर्म युद्ध तो भाग्य किसी को मिलता है। अरे अर्जुन, तेरे को ये युद्ध मिलता है, उसका तू ये अवसर मिला है, उसका तू पूर्ण रूप से लाभ उठा। संजोग वशात ये तेरे को युद्ध प्राप्त हुआ है, परिस्थिति उभी हो गई, आपको अभी तसुभार भी जमीन, एक सोए की टोच पर रहे इतनी भी जमीन देने को दुर्योधन तैयार नहीं है। अवस्था भी हो गई, संजोग खड़ा हो गया, उत्पन्न हुआ तो उससे चलायमान होने की जरूरत क्या है? वो योग्य नहीं है। ये युद्ध तो बिना चाहे तुमने तो बोला कि मेरे तो युद्ध नहीं है, वो तो तुमको बिना चाहे मिला हुआ है। युद्ध ने तुमको मांगा नहीं, बिना चाहे तुम्हारा मिला हुआ है। तुम भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलना है कि युद्ध में दोनों बाजू जीत है। युद्ध में अगर हारोगे तो स्वर्ग मिलेगा, युद्ध में अगर जीतोगे तो राज्य मिलेगा।
ये तो तेरे ये युद्ध का माहौल, ये युद्ध का जो अभी विषय है, वो तो तेरे लिए स्वर्ग का द्वार, उसने तो तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। अगर ऐसे युद्ध से पलायन होने की बात की तो तुम्हारा स्वधर्म स्वधर्म का ह्रास होगा। अथ चेत इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। सुन, याद रख हे अर्जुन, अगर युद्ध से पलायन होने की बात की तो स्वधर्म, जो छात्र धर्म है वो, आत्मधर्म, प्रजापालन का रक्षण और व्यवहारिक दृष्टि से वर्णाश्रम धर्म का रक्षण का त्याग हो जाएगा, युद्ध अवसर पर सबका त्याग हो जाएगा, तो तेरे आबरू राज्य में क्या रहेगी? तेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? तेरी अपकीर्ति होगी। ये अर्जुन रण से वापिस दौड़ के आ गया। और इससे भी बढ़कर क्या होगा? पापम अवासभी। समझो कि कीर्ति एक दफा न मिली, एक दफा सर्टिफिकेट युद्ध में जीतने का न मिला, वो न मिला तो न मिला, लेकिन पाप का भागीदार बनेगा और तेरी अकीर्ति चारों बाजू फैल जाएगी। हाँ? तो बात ऐसी है, अब तुमको ये युद्ध करना ही है। इसके लिए अर्जुन को पूरी तरह से समझाने की भगवान यहाँ कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन भी मन में तो समझता होगा कि अब ये मेरे को युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अर्जुन अर्जुन के एकदम क्योंकि उसका पूर्व वृत्तांत हमको मालूम है। 12 वर्ष जंगल में कैसे रहे, कैसे सामना किया है, वो सब पूर्ण वृत्तांत हमको सबको मालूम है। इसलिए अर्जुन ऐसा ढीला पूछा आदमी है नहीं। वो भय से रण में भाग जाने वाला आदमी है ही नहीं। हाँ, भय से रण छोड़ दिया, छोड़ के भागने वाला है नहीं। अगर तो भाग गया तो सब महारथियों में से उसकी महारथियों के नाम में से उसकी बात बाकी हो जाएगी, उसको लाघवता प्राप्त होगी। हाँ? तो वो समझता है कि अभी मेरे को युद्ध करना ही पड़ेगा। और ये सब और भगवान कृष्ण उसको इस तथ्य को उसके मन में दृढ़ करते हैं, वो बोल के दृढ़ करते हैं। वो भी समझता तो है थोड़ा थोड़ा, और प्रश्न उसको फिर स्क्रूटाइट करते हैं, उसका मगज को टाइट करते हैं। तू समझता है अगर तू, क्यों कि ये श्रेष्ठ बाणावली है, उस समय का श्रेष्ठ बाणावली है। ऐसा आदमी जब रण में से भागेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हार स्वीकार कर ली, तो उसके बारे में दूसरी जनता, दूसरे महारथियों क्या सोचेंगे? बिल्ली की तरफ भाग गया। हाँ? भयाद रणाद उपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथाः। ये महारथियों, तुम भय के मारे रण में से भाग गया, और सब लोग ऐसी बात करेंगे तो सुननी भी नहीं पाएगा। तेरे लिए न बोलने की बात करेंगी, और तेरा नीचापन दिखाएगा, तेरे को, तेरे में नीचापन दिखाएगा, तेरे को नीचा दिखाएगा। ये सब कारण है। इससे बचने के लिए तेरे को रण में युद्ध करना ही पड़ेगा।
अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तव अहिता, तव अहिता, तेरे अहित के लिए अवाच्यवादांश, जो न बोलने लायक वाक्य है, बहुत लोग बोलते रहेंगे। कैसे कैसे प्रकार की बात करिए, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन उसने ऐसा कर दिया, डफोड़ निकला, रण में से भाग निकला। उसका उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। और ये सब निंदा होगी तो तेरे को दुख होगा फिर बाद में। ये सब लोगों की निंदा तेरे कान पर तो आएगी ना। तो ये सब निंदा तेरे के कान पर आएगी तो तेरे को जबरदस्त हार्ट अटैक होगा, तेरे हार्ट पर असर करेगी। तो सोच ले, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध के लिए कृतनिश्चयी हो। आगे भी हमने कल कल ही हमने बोल दिया है कि शास्त्र में प्रमाण उचित है। दो आदमियों को, दो महारथियों को स्वर्ग निश्चित है। एक प्रवाचक सन्यासी, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी, और रण में अपना देह घुमाने वाला सैनिक, वो इस दो के लिए स्वर्ग निश्चित है। हमें आगे के श्लोक में भी दिखा है। तो हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, अगर तू मान ले कि तेरी हत्या हो गई, तू तो ऐसे ही अपनी हत्या करवाने को मांगता है, तो अगर तेरी हत्या वहां युद्ध करते करते हो गई, ऐसा समझ ले, तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा। अगर ऐसे ही कोई रास्ते पे मुझे तेरे को आके कोई मार जाएगा, कौरव का आदमी तेरे को मार जाएगा, तो तेरी अधोगति होगी। तो तेरे को मरना ही है तो युद्ध करके मर। तेरे को मरना ही है, तुमने निश्चित किया कि इस मौत में मेरे को मौत कबूल है, लेकिन इस लोगों का प्राण लेना मंजूर नहीं है, तो ठीक है, उसका ठीक है, तू इधर मर तो स्वर्ग मिलेगा तेरे को। हतो आप स्वर्गम। क्यों क्यों तेरे पांव कांपते हैं? कंपन लाने की कोई जरूरत नहीं। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, बहुत हो गया, मैंने बोला, नक्की कर और युद्ध कर। देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट टू फाइट। स्टैंड अप, फाइट इट नाउ। उसका समापन बहुत अच्छी तरह के, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख, जय पराजय, लाभ गिरलाय के विषय में सम रह कर खड़ा हो। ये है सुख दुख का विवेक। सुख आए तो हर्षित नहीं होना है, दुख आए है तो विचलित नहीं होना है, लाभ मिला तो हर्षित नहीं होना है, अलाभ नहीं मिला तो दुख नहीं करना है, जय मिलेगा तो उसका ढोल बगाना नहीं बजाना है, पराजय मिला गया तो भी उसको सहन करना है। जो भी स्थिति है, उस स्थिति को तुमको, उस स्थिति में तुमको उसको स्वीकार करना है। अगर और जो तेरा कर्तव्य बनता है वो तेरे को पूर्ण रूप से निभाना है। अगर नहीं निभाया तो पाप जरूर लगने वाला है, तो आपका भागीदार बनेगा। तो अब क्या करना है वो तेरे को ही सोचना है। हरिओम तत्सत। इधर इधर आज का प्रवचन
हमारा 38 श्लोक तक यहाँ पूर्ण होता है। कल हम आगे और देखेंगे। कल का फिर एक अलग चैप्टर शुरू होता है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक निष्काम सांख्य योग का दर्शन है। तो अर्जुन में तो सांख्य योग में निष्काम कर्म क्या है वो वहाँ उसको बताएंगे। तो ये विषय हम ये इसके विषय में हम कर और सोचेंगे। यही टाइम पे मिलेंगे। आप सबका खूब खूब आभार। हरि ओम तत्सत। हरि ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति ओम। शांति। हरि